ऑफिस पॉलिटिक्स से कौन बचाए। और खुद को वर्कप्लेस में जिंदा रखना हो तो मानो कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स जो है वो एक सुपर पावर बन गई है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू विजडम विस्पर्स विद अभिषेक मित्तल। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही टॉपिक की जहाँ पे हर कॉर्पोरेट प्रोफेशनल कभी ना कभी फंसा होगा, रोया होगा, बिचिंग करी होगी या कुछ ना कुछ तो ज़रूर किया होगा। हाँ, हम बात कर रहे हैं कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स की और आप कैसे अपने वैल्यूज़ को और अपनी सेल्फ इमेज को साथ में रख के इस जंगल को नेविगेट कर सकते हो, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। ये एपिसोड उन सब के लिए है जो मंडे से फ्राइडे तक एक मखोटा पहनकर जीते हैं और स्माइल रखते हैं फेस पर, अपने डिलीवरेबल्स टाइम पर निकाल रहे हैं, नेटवर्क बना रहे हैं, कनेक्टिविटी कर रहे हैं, रिपोर्ट भेज रहे हैं और उसके पीछे वो अपने आप को कहीं ना कहीं ढूंढ रहे होते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि ये कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स है क्या। यदि मुझे इसको डिफाइन करना है ना, तो मैं 3 शब्दों में डिफाइन कर सकता हूँ इसको। एक है पावर डायनामिक्स, सेकंड है इन्फ्लुएंस, थर्ड है ऑफिस परसेप्शन। यदि हम इन तीनों को मिला दें तो वो बन जाती है ऑफिस पॉलिटिक्स। और कैसे है वो हम अभी बात करने वाले हैं। ये ना हर ऑफिस में होता है, ये केवल एस्टेब्लिश कॉर्पोरेट्स के लिए नहीं है, ये स्टार्टअप्स के लिए भी ट्रू है। कॉमन एग्जांपल्स लेते हैं कि कहाँ पे कैसे आपको लगे कि ये कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स है। बॉस के फेवरेट बने रहना, राइट, उसकी रेस, क्रेडिट का गेम, ये काम किसने किया, यदि टीम वर्क है तो कौन क्रेडिट ले जाएगा, राइट। गॉसिप जो है वो पॉलिटिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट वेपन होता है। साइलेंट कंपटीशन आपके पीयर्स के साथ, अरे केवल पीयर्स ही नहीं, आपका अपने बॉस के साथ, बॉस का आपके साथ, ये भी एक कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स का पार्ट है। फेवरेटिज्म प्रमोशंस में, राइट, और एट द एंड यार कॉफ़ी पे चलते हैं, बातें क्लियर कर लेते हैं। भाई कौन सी बातें क्लियर करनी है पॉलिटिक्स की, कॉफ़ी पे जाके। अरे कॉफ़ी पे जाना है तो वैसे ही जाओ, दोस्ती बनाओ, बट यही कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स है। अब आप एक एग्जांपल ले लो, रॉकेट सिंह पिक्चर देखी होगी सबने, सेल्समैन ऑफ द ईयर, राइट। सो उसमें जो हरप्रीत सिंह तो रियल है, लेकिन पॉलिटिक्स ने उसे आउटसाइडर फील करवाया। और अनटिल एंड अनलेस जब तक उसने अपने आप को एक्सप्लोर नहीं किया एथिकल टर्फ पे, तब तक वो समझ नहीं पाया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ऑटोमेटिकली आता है, यार ये कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स होती क्यों है, राइट, ये एग्जिस्ट ही क्यों करती है। तो मैं पहले बता देता हूँ, जहाँ पे भी हिरार्कीज हैं वहाँ पे पावर डायनामिक्स होंगे ही होंगे। जहाँ अप्रेजल सिस्टम है वो हर कंपनी में होता है, राइट, वहाँ पे मैनिपुलेशन होगा, वहाँ पे फेवरेटिज्म होगा, किसको मिलना है किसको नहीं मिलना है वो आपकी फेवरेटिज्म पे भी डिपेंड कर सकता है। मैं ये नहीं कह रहा 100%, बट होता है, वो पॉलिटिक्स है, राइट। और जहाँ कंपटीशन है रिकॉग्निशन के लिए, और ये हर जगह है, आप अपने पीयर्स के साथ कंपटीशन कर रहे हो, आपको ईगो भी है, आपको इनसिक्योरिटी भी है, तो वहाँ पे वो ऑटोमेटिकली पॉलिटिक्स आ जाता है, राइट। अब इमेजिन करो कि एक 5 लोगों की टीम है और एक ही पोजीशन है जिसको प्रमोशन मिलना है, राइट। अब हर कोई तो प्रमोशन ले नहीं सकता, और वो टीम ऐसी है जो कि एक हाई परफॉर्मिंग टीम है, एवरीवन इज़ डूइंग गुड। अब एक छोटे मोटे फैक्टर्स से ये डिसाइड होगा कि किसको प्रमोशन मिलने वाली है। वो छोटे मोटे फैक्टर्स क्या होते हैं बता रहा हूँ मैं आपको। विजिबिलिटी, आप कितने इन्फ्लुएंशियल हो उस सिस्टम में, राइट, और आपकी परसेप्शन क्या है आपके बॉस, आपके मैनेजर के आइज़ में, राइट। तो यही है पॉलिटिक्स का प्लेग्राउंड। अब जब मैं ये बात करता हूँ तो ऑटोमेटिकली दिमाग में एक सवाल आता है कि क्या मैं ऑथेंटिक रह सकता हूँ इन सब के बीच में। मेरा सिंपल सा शॉर्ट सा आंसर है यस, बट उसके लिए बहुत स्ट्रैटेजी लगती है, बहुत कुछ घुमाना पड़ता है। आप बचकानी हरकतें या नेविटी में ये नहीं कर सकते हो। बीइंग ऑथेंटिक जो है ना, उसका मतलब ये नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा शेयर कर रहे हो, आप ब्रूटली ऑनेस्ट हो, मैं सब कुछ बता दूंगा जो भी हो रहा है और सबको खुश करना है, वो नहीं है। इसका मतलब क्या है कि क्या मैं रूटेड रह सकता हूँ अपनी कोर वैल्यूज़ पर, राइट। क्या मैं एक्ट कर सकता हूँ विद इंटेग्रिटी,
कि मैं कहीं पर भी झूठ ना बोलूँ, कुछ गलत ना करूँ, और मैं जब बोल रहा हूँ तो क्या मैं ग्रेसफुली बोल रहा हूँ, क्या मेरे में टोंट या ईगो तो नहीं आ रहा जब मैं बोल रहा हूँ। तो एंड लास्ट, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, बैलेंस करना कि डिप्लोमेसी एंड ऑनेस्टी, कि हर बार हर चीज़ ऑनेस्टली नहीं बोल सकते, तो क्या चीज़ डिप्लोमेटिकली करेक्ट है और क्या करेक्ट वर्ड्स यूज़ करने हैं, जब वो बैलेंस करना आ जाएगा तो आप ऑथेंटिसिटी पे आ जाओगे। एक एग्जांपल लेते हैं, अगेन मुझे पिक्चरों से एग्जांपल लेने में बड़ा मज़ा आता है। आप लक्ष्य पिक्चर के यदि करण शेरगिल को, ऋतिक रोशन को आप समझे, तो उसने अपना गोल तब समझा, उसको वो तब क्लियर हुआ जब उसने खुद को समझा कि यार मैं तो अपने पेपर्स बहुत अच्छे से कर सकता हूँ, राइट। तो पहले वो कंफ्यूज था बट फिर वो फोकस हो गया, वहाँ पे उसकी ऑथेंटिसिटी दिख रही थी। अब मेरी वीडियो में ऐसा तो हो नहीं सकता कि मैं आपको इसको नेविगेट करने के टिप्स ना दूँ तो ये लोग कुछ मेरे टिप्स मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में कोशिश करूँगा उनको समझाने की। फर्स्ट है ऑब्जर्व बिफोर यू जंप इन। हर ऑर्गेनाइजेशन का ना एक इनफॉर्मल पावर स्ट्रक्चर होता है। जब भी आप किसी नई टीम में जा रहे हो या आप किसी नई कंपनी में जा रहे हो, तो आप ये समझो पहले कि कौन किससे कनेक्टेड है, कौन रियल डिसीजन मेकर है, राइट। पॉलिटिक्स समझना फर्स्ट स्टेप है, फिर ही आप उसको टैकल कर सकते हो। सेकंड, जहाँ पे हम बहुत सारे लोग गलती करते हैं, बिल्ड रिलेशनशिप कैंप्स नहीं बिल्ड करने। हम करते क्या है ऑफिस में, हम कैंप्स बिल्ड करने की कोशिश करते हैं। ऑफिस में दोस्त बनाओ, उस पर भी टॉपिक पे डिस्कशन कर सकते हो कि ऑफिस में दोस्त होते हैं या नहीं होते, बट लॉबी नहीं बनानी है। अलाइंसेस जो है ना वो डिपेंडेंसी क्रिएट करते हैं, जबकि रिलेशनशिप्स रिस्पेक्ट क्रिएट करते हैं। कहना मत, बट तुम्हारा नेटवर्क ही तुम्हारा नेटवर्थ बन जाता है कॉर्पोरेट में। जो मैंने अभी लास्ट पॉइंट बोला था तो इन टिप्स से पहले, कि मास्टर द आर्ट ऑफ डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन, कि बैलेंस करना, ऑनेस्ट होना है बट सॉफ्ट स्पोकन भी रहना है। हर सच बोलने लायक होता है, मैं मानता हूँ, बट उसको बोलने का एक तरीका होता है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि थैंक्स फॉर द फीडबैक, आई सी योर पॉइंट, हाउ आई सी इज दिस वे, दिस इज हाउ यू टैकल इट वेरी सॉफ्टली। यहाँ पे आपका कन्फ्रंटेशन भी नहीं हुआ कि भाई मैं तेरी बात नहीं मान रहा हूँ, बट आपकी एक कॉन्वर्सेशन चल रही है। जब मैं पॉलिटिक्स की मैंने बात करी थी शुरू में, मैंने बोला था क्रेडिट, कि आप क्रेडिट कौन ले रहा है। सो वो भी एक बहुत ज़रूरी है कि कैसे, यदि आप टीम मैनेज कर रहे हो, यदि आप टीम का पार्ट हो, तो आप क्रेडिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, और इफ़ कोई आपका क्रेडिट ले रहा है तो आप कैसे उसको ब्रिंग बैक कर रहे हो, राइट। सो जैसे चक दे इंडिया में एग्जांपल लेते हैं, कबीर खान, राइट, उसका असली काम शायद किसी को समझ नहीं आया था और उसका कुछ नाम लिखा गया था दीवार पे, जब तक उसका ईमानदारी एंड जो उसका कोचिंग का तरीका है, उसने उनको वर्ल्ड कप नहीं जिता दिया। ये है क्रेडिट, कि वो क्रेडिट उसने अपने लिए भी रखा जिससे उसकी इमेज चेंज हुई, एंड उसने अपनी टीम को भी दिया। मैंने एक और बात करी थी विजिबिलिटी, तो मैं इसी पे बात कर रहा हूँ कि स्टे विजिबल बट नॉट लाउड। बहुत सारे लोगों को लगता है कि मैं लाउड होने से विजिबल हो जाऊँगा, मैं ऐसा करूँगा, मैं वैसा करूँगा, मैं कुछ गलत हरकतें करूँगा तो मेरी विजिबिलिटी बढ़ जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है। अपने काम को शोकेस करो, अपनी पर्सनालिटी को काम से दिखाओ। मतलब ये नहीं है कि हर काम के बाद ढोल बजाना, लेकिन साइलेंट सफरर भी बन जाओ। रेगुलर अपडेट्स दो मैनेजर को। मैं बहुत बार समझा चुका लोगों को कि आप अपना काम तो कर रहे हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अभिषेक मैंने काम किया है ना, तो मेरा काम बोलना चाहिए। भाई काम तब बोलेगा जब आप उसके बारे में बोलोगे। अपने मैनेजर को, अपने स्किप को जाके बताओ कि ये ऐसे किया। मैं ये नहीं कह रहा कि अपना गुणगान गाओ, बट जाके डिटेलिंग्स में बताओ कि क्या किया और उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, उसका उनसे फीडबैक लो। तो वो उनको लगेगा कि यार ये अपने काम के बारे में नहीं केवल बता रहा, मुझसे वो फीडबैक लेने भी आया है।
तो ये एक टैक्टिक होती है विजिबल रहने की, लाउड होने की ज़रूरत नहीं है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गॉसिप मत करो, इन्फॉर्म रहना है, इन्फॉर्म्ड रहो, राइट चैनल से इन्फॉर्मेशन लो, गॉसिप में शामिल मत हो, राइट, लेकिन अंदर की खबर से अनजान भी मत रहो। बहुत सारे लोग होते हैं कि सर गॉसिप से ही तो इन्फॉर्मेशन मिलती है, उसको कंफर्म करो राइट चैनल के थ्रू, उससे इन्फॉर्म रहो, बट गॉसिप पे बिलीव मत करो, हर गॉसिप सही नहीं होती है। एक और चीज़ जो कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स में बहुत चलती है वो ये होती है कि आपने डॉक्यूमेंट करना है, स्पेशली उन केसेस में जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ, राइट। ईमेल लिखना बोरिंग है, मुझे पता है, मुझे बहुत घिन आती है, बट ज़रूरी भी है कि क्या हुआ था, क्या केस है जिस पे आप काम कर रहे हो, राइट। आज तुमने बोला, कल उन्होंने उसको कहा कि भाई ये तो ठीक नहीं है, ऐसा नहीं हुआ था, तो प्रूफ कहाँ है? प्रूफ कहाँ होगा? जब आप उसको डॉक्यूमेंट करोगे। अब मैं कुछ सिचुएशंस ले रहा हूँ और उनको कैसे टैकल करना है, मैंने वो सिचुएशंस ली हैं जो हमारे लिए सबके लिए बहुत कॉमन है। उनको टैकल कैसे करना है स्ट्रेटिजिकली, राइट वॉल्यूम, राइट टोन, तो वो कुछ एग्जांपल्स देने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे होता क्या है कि किसी कोलीग ने आपका कोई क्रेडिट ले लिया, काम आपने किया, कोई आइडिया आपका था, क्रेडिट ले लिया, तो आपने जो रिस्पॉन्स है ना वो आपका ऐसा होना चाहिए, ग्लैड यू लाइक द आइडिया, I had shared a similar point in our last team sync. Maybe we can build on that together. तो हुआ क्या? आपने ये नहीं बोला हाँ भाई मैंने भी तो यही बोला था लास्ट टाइम। आपने उसको स्ट्रेटेजिकली बहुत क्लियरली रखा उस पॉइंट को। एक और सिचुएशन लेते हैं, जब आपको लग रहा है कि आपको मीटिंग्स में इंटेंशनली लेफ्ट आउट किया जा रहा है, तो आप क्या कर सकते हो? आप क्लैरिटी मांग सकते हो रिस्पेक्टफुली, राइट। Just wanted to understand if there is any change in responsibilities I should be aware of. इससे हुआ क्या? आपको जो लग रहा है उसका आप कंफर्मेशन ले रहे हो, नहीं होगा तो वो क्लियर कर देंगे और आपको मीटिंग्स में इन्वॉल्व रखेंगे। एक और जहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं मेरे पास कोचिंग के लिए, वो है आपको कई बार लेबल कर दिया जाता है कि आप या तो टू क्वाइट हो या आप टू ऑनेस्ट हो, और ये मेरे साथ हो चुका। क्वाइट नहीं, मैं बोलता बहुत हूँ, बट टू ऑनेस्ट के लिए हो चुका कई बार मेरे साथ। तो इसमें ना एक आप नरेटिव बिल्ड कर सकते हो कि आई बिलीव इन ऑब्जर्विंग एंड कॉन्ट्रीब्यूटिंग मीनिंगफुली, आई प्रेफर डेप्थ ओवर नॉइस, राइट। आपने स्ट्रेटेजिकली बोल दिया कि भाई माना मैं चुप रहता हूँ, बट मेरे पास जो कॉन्टेक्स्ट होता है ना वो बहुत डेप्थ होता है। अब कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स से ना हमारा मेंटल हेल्थ बहुत डिस्टर्ब होता है, और ये सबके साथ होता है। आप जाके अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करते हो, अपने दूसरे कलीग के साथ डिस्कस करते हो कि यार ये मेरे साथ क्यों हुआ, मुझे इस बार प्रमोशन क्यों नहीं मिला, मुझे इतना हाई क्यों मिला, यार उसको मिल गया शायद क्योंकि वो अपने बॉस का बहुत फेवरेट है, वो तो उसकी हर समय चाटता रहता है, राइट। ऑल दीज थिंग्स वी टॉक अबाउट। सो पॉलिटिक्स जो है ना वो एग्जॉस्ट कर देती है आपको, बट जो आपकी ऑथेंटिसिटी है ना वो आपको ग्राउंडेड रखती है, राइट। सो डोंट बिकम व्हाट यू डिसलाइक। यदि आपको जो चीज़ अच्छी नहीं लगती तो डोंट डू इट, राइट। एंड जो मैंने बोला था कि वो कंट्रोवर्शियल है, फ्रेंड्स इन दी ऑफिस वर्क प्लेस, सो वर्क फ्रेंड्स इज़ नॉट रियल फ्रेंड्स, ये सोच के चलना। बहुतों को लगता है कि है, बट कहीं ना कभी आपको वो इम्पैक्ट करेगा। जब भी आपको ऐसा लग रहा हो कि यार ये पॉलिटिक्स मुझे बहुत ही परेशान कर रही है, टेक ब्रेक, गो आउट, टेक अ वॉक, राइट, टेक अ डीप ब्रेथ एंड रिलैक्स एंड रिफ्लेक्ट कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है और कैसे टैकल करना है। तुम्हारा करियर तुम्हारा ही प्रोजेक्ट है, इसे ना पॉलिटिक्स से प्रोटेक्ट करना और अपने वैल्यूज से पॉलिश करना ये हमारा ही काम है, हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एट दी एंड मैं यही बोलूँगा कि जो आज का कॉर्पोरेट वर्ल्ड है ना वो किसी जंगल से कम नहीं है, लेकिन हर जंगल में एक शेर होता है जो चिल्लाता नहीं है, बस ऑब्जर्व करता है, प्लान करता है और सही वक्त पे स्ट्राइक करता है। वो आपको बनना है, बी दैट शेर। पॉलिटिक्स समझो पर खुद पॉलिटिक्स में अपने हाथ गंदे मत करो। ऑथेंटिसिटी को कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ करना, ये मेरा एक बहुत ही जेन्युइन टिप है, उसे शार्पन करो अपनी ऑथेंटिसिटी को।
Because real success comes not from playing the game, right, but from changing the rules.